तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब बात करेंगे दोनों राज्यों के एग्जिट पोल की। एक है तो सेफ है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक हैं तो सेफ हैं। विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महायुति की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी हार के डर से इस तरह की ओछेगिरी कर रही है। हमने तो कहा कि बीजेपी 51+ सीटें एनडीए गठबंधन पाएगी। हेमंत निश्चित तौर पे दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि इस बार हम ही यहाँ फिर से हमारी सरकार बनेगी। तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया कल पूरी हो चुकी है और अब सबको इंतजार है नतीजों का। महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, झारखंड में जीत का झंडा कौन फहराएगा, हर कोई ये जानना चाहता है और इसका पता 23 नवंबर को लगेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आ चुके हैं और अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान क्या कह रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर पोल ऑफ पोल्स का जो एग्जिट पोल है वो ये कहता है कि महायुति सरकार के बनने के आसार हैं। 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महायुति सरकार के आसार नजर आ रहे हैं। 2 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाविकास अघाड़ी सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। एक एक करके एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने रखेंगे। पोल ऑफ पोल्स की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें देखिए, 5 एजेंसियों के एग्जिट पोल में महायुति सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। 2 एजेंसियों के एग्जिट पोल ये कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बन सकती है। तो देखिए, 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले एग्जिट पोल किस तरीके से यहां पर पक्ष में नजर आ रहा है महायुति के, वो आपने देखा। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए आपको हम एक एक करके एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि किसकी सरकार बनने के अनुमान किस एग्जिट पोल के जरिए यहां पर नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल सबसे पहले आपके सामने। कुल सीटें हैं 288। बीजेपी प्लस को 150 से 170 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के खाते में 110 से 130 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 8 से 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यह महाराष्ट्र का एग्जिट पोल हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसके जरिए आप देख सकते हैं। अब देखिए, इलेक्टोरल एज का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है। महायुति के खाते में 118 सीटें जाने का अनुमान इस एग्जिट पोल के जरिए नजर आ रहा है। महाविकास अघाड़ी को 150 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को यहां पर ज्यादा सीटें इस एग्जिट पोल के जरिए देखिए नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान इलेक्टोरल एज पोल के जरिए यहां पर नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हुए पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल क्या कहता है वो आपके सामने। यहां पर महायुति के खाते में 175 से 195 सीटें जाती नजर आ रही हैं। महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 7 से 12 सीटें जा सकती हैं। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल ये आंकड़े इस वक्त बयां कर रहा है। इसके अलावा PMARQ का एग्जिट पोल क्या कहता है। देखिए, यहां पर महायुति को 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं इस एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 126 से 146 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया जा रहा है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अन्य के खाते में 2 से 8 सीटें जा सकती हैं। तो ये जो आप एग्जिट पोल देख रहे हैं, ये PMARQ का एग्जिट पोल है, जिसके आंकड़े हमने आपके सामने रखे। अब अगला एग्जिट पोल है पोल डायरी का, जो ये कहता है कि महायुति गठबंधन को यहां पर 122 से 186 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 सीटें मिलने का यहां पर अनुमान है। यहां पर डिफरेंस देखिए काफी ज्यादा है। ये पोल डायरी का एग्जिट पोल है, जो ये कहता है महायुति को 122 से 186 सीटें मिल सकती हैं। महाविकास अघाड़ी को 69 से 121 सीटें मिल सकती हैं। अगला एग्जिट पोल देखिए, चाणक्य स्ट्रैटेजीज का। कुल सीटें 288, जिसमें बीजेपी प्लस यानी कि जो गठबंधन है महायुति का, उसके खाते में 152 से 160 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस के खाते में यहां पर 130 से 138 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में 6 से 8 सीटें जा सकती हैं। ऐसे आसार चाणक्य स्ट्रैटेजीज एग्जिट पोल के जरिए यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला एग्जिट पोल जो कि HDR का है,
वो क्या कहता है देखिए। यहां पर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसको ज्यादा सीटें मिलती हुई 147 से 155 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्लस यानी कि जो बीजेपी वाला गठबंधन है महायुति का, उसके खाते में 127 से 135 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 10 से 13 सीटें इस एग्जिट पोल के जरिए नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए जनता ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनता ने क्या तय किया है इसका खुलासा भी 23 तारीख को हो जाएगा। लेकिन महा एग्जिट पोल ने आंकड़ों के आधार पर जो अनुमान लगाए हैं उसके मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति फिर विजय हासिल करती दिख रही है। अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल महाराष्ट्र में ज्यादातर महायुति सरकार बनाने का अनुमान लगा रहे हैं, जबकि 2 एजेंसीज के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। राज्य की 288 सीट में से महा एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को 146 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी को 130 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि एग्जिट पोल में अन्य को 12 सीट मिल सकती है। महायुति को महाराष्ट्र में बढ़त मिलने के कई मायने भी दिख रहे हैं, जिसके मुताबिक ब्रांड मोदी का जलवा बरकरार दिख रहा है। साथ ही जनता को महायुति पर भरोसा भी दिखाई देता है। खास बात ये भी दिख रही है कि शिवसेना शिंदे, एनसीपी अजित ज्यादा लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। नारों की बात करें तो बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, नारे असरदार होते दिख रहे हैं। साथ ही उद्धव शरद की विरासत राजनीति को अच्छा खासा झटका लगता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद एक बार फिर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच दावों का नया दौर शुरू हो गया है। निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महाविकास अघाड़ी ही पावर में आएगी, सरकार हमारी आएगी और हम सही करेंगे सब चीजों को। महाराष्ट्र के कई नेता भी अब एग्जिट पोल पर अपने दावे पेश कर रहे हैं। एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है। एग्जिट पोल्स जो है एग्जिट पोल्स है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं, कभी भी एग्जैक्ट नहीं हुआ। तो मैं मानती हूँ कि महायुति जरूर वापस आएगी। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार का जो काम है वो महाराष्ट्र ने देखा है। अगर महाविकास अघाड़ी बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होती है तो इसके भी खास मायने दिखाई देते हैं, जैसे कि असल की जंग एनसीपी शरद, शिवसेना उद्धव जीतते हुए दिखेंगे। विरासत की जंग में उद्धव भी बाजी मारते हुए दिख सकते हैं। सीनियर पवार भतीजे को पटखनी देकर अपनी ताकत का एहसास करा सकते हैं। संविधान और 50% प्लस आरक्षण का मुद्दा भी कारगर माना जाएगा। बटेंगे तो कटेंगे के नारे को जनता ने नकारा, ये भी देखा जा सकता है। जाति जनगणना, सामाजिक न्याय मुद्दा चला। वैसे दोनों ही ओर से एग्जिट पोल के अनुमान महाराष्ट्र में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। देखना यह है कि 23 को नारों पर मुद्दा भारी पड़ता है या महायुति की सरकार पर जनता फिर से भरोसा करती है, या फिर महाविकास अघाड़ी इस बार गेम पलट ही देगी। तो देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल महायुति सरकार के आसार जता रहे हैं। हालांकि महाविकास अघाड़ी का यह कहना है कि नतीजों के दिन तस्वीर अलग होगी और एक बार फिर से महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनेगी। मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा ने बात की है महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से, जिन्होंने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए यह दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी की ही जीत होगी। नाना पटोले साहब, एबीपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं जो महा एग्जिट पोल है उसके जो आंकड़े हैं वो बताते हुए आपसे पहला सवाल लेना चाहूंगी। महायुति को करीब हम 7 एजेंसीज के पोल दिखा रहे हैं और उसका एवरेज आपके सामने मैं रख रही हूँ। महायुति को 146, एमवीए महाविकास अघाड़ी को 130 और अदर्स को 12 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बहुत ही टफ फाइट इन एजेंसीज के आंकड़ों पर अगर हम विश्वास करें तो नजर आ रही है। आपका इस पर रिएक्शन सर? देखो, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ है उसमें एकदम क्लियरिटी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार 175 के करीब सीटें लेकर मेजॉरिटी में सत्ता में आएंगी। एकदम क्लियर है। जो हमें रुझान आए हैं और ग्रास रूट से आए हैं
वो एकदम क्लियर है। और इसलिए कोई ये जो आप आंकड़े जो दिखा रहे हैं, वो आंकड़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी ही पावर में आएगी। मतलब आपका कहना है कि एग्जैक्ट पोल एग्जिट पोल से अलग होंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। तो सर, अगर आपकी बात को मान ले तो कौन से फैक्टर्स आपको लगता है काम कर गए? किसान है, बेरोजगारी है, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार है, 67,000 महिला मिसिंग है महाराष्ट्र से, छोटे बच्चे अभी सुरक्षित नहीं है, और महाराष्ट्र को, गुजरात को गिरवी रखने का काम जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने किया था, उसका असर लोगों में था, बेरोजगारी था, महंगाई था। जी, मतलब यहाँ पर अगर नतीजे आप लोगों के फेवर में आते हैं तो उसका श्रेय क्या आप एमएमडी फॉर्मूला जो आप लोगों का लोकसभा में काम कर गया उसको भी देंगे? देखो, हम जाति और इसके आधार पर हम चुनाव नहीं लड़ते, वो चुनाव लड़ने का कार्यक्रम बीजेपी का है। और उन्हें जिस तरह से अभी कल विनोद तावड़े का जिस तरह से वीडियो सामने आए और जिस तरह से पैसे बांट रहे थे, तो हमने उनको कहा कि क्या आप नोट जिहाद कर रहे हो क्या? उनकी देवेंद्र फडणवीस के पीए जो आर्मी में खड़ा है, उसके दारू छपड़ी गई, तो क्या दारू जिहाद कर रहे हो? और महाराष्ट्र की जनता ये सब चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। एकदम क्लियर है, महाराष्ट्र शौफुल्ले अम्बेडकर विचारधारा का है। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे लोगों को कौन चुन के देगा? सीएम फेस पर इतना सस्पेंस बना हुआ है दोनों ही दलों में, लेकिन आप चूंकि यहाँ मौजूद है, सीएम फेस को लेकर सस्पेंस दूर करेंगे आप या फिर अभी हमें इंतजार करना होगा? देखो, मैं आपको महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा और 25 तारीख को सीएम का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। आप क्या कह रहे थे, एक बार आप फिर दोहराएंगे? सीएम फेस को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है उस पर। महाविकास आघाड़ी का ही सीएम बनेगा और 25 तारीख को आपको सीएम का फेस सामने आएगा। 25 तारीख को, यानी 23 को नतीजे आएंगे और 25 को ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सीएम बनेगा अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है। बहुत बहुत धन्यवाद नाना पटोले जी हमारे साथ एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले को आप सुन रहे थे, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे गठबंधन की ही जीत होगी, यानी कि महाविकास आघाड़ी की ही जीत होगी। और ये जितने भी एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, जीत हमारी होगी। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, आपको ये बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि मतदान अगर बढ़ता है तो इसका किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है। पिछले आंकड़े देखिए क्या कहते हैं। 2019 में मतदान फीसद जो रहा था वो 61.10% था, और 2024 का आंकड़ा ये कहता है कि वहां पर मतदान फीसद जब बढ़ा तो 65.11% जो है मतदान हो गया था। अब ऐसे में जब मतदान फीसद बढ़ता है तो इस बार किसको कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये समझना काफी अहम रहेगा, क्योंकि इस बार जो वोटिंग परसेंट है वो तकरीबन 58% के आसपास रहा है। अब महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत बढ़ने से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, सियासी पंडित इसका अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एग्जिट पोल के अनुमान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ महायुति एग्जिट पोल के दावों से बल्ले बल्ले है, तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के नेता 23 नवंबर को पूर्ण बहुमत मिलने का दम भर रहे हैं। एग्जिट पोल आया है, उसमें 3 जो है लोग बोल रहे हैं कि महायुति की सरकार आ रही है, और मुझे भी पूरा विश्वास है महायुति की सरकार आएगी। 100% महायुति की गवर्नमेंट बनेगी। जमीन से हम जुड़े हैं और जमीन पे हम बहुत सारी जगह गए, एमवी को क्लियर मेजोरिटी आ रही है। सर्वे कुछ भी आए, जनता ने उठाव किया है। जो ये कहने वाली महायुति है, इसको गिराने वाले, उसका सुपड़ा साफ करने वाले। महायुति सरकार को और एक बार सत्ता में आएगी, एक हैट्रिक मिलने जा रही है। जिस प्रकार से हरियाणा में एक फेक नैरेटिव को महायुति ने, भाजपा ने उस फेक नैरेटिव को नकारा, बस्ट किया, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी जो फेक नैरेटिव महाविकास आघाड़ी के लोग चला रहे थे, उस फेक नैरेटिव को उन्होंने बस्ट किया। विकास हुआ है, ये ही मुद्दे रहेंगे और मुद्दे रह चुके हैं, जिसके आधार पे महाराष्ट्र की जनता ने महायुति सरकार को एक हैट्रिक दिया। महाविकास आघाड़ी ये आगे रहेगी, लेकिन इसमें दोनों महाविकास आघाड़ी और महायुति जो है, इसमें जरा काफ़ी कश्मकश रहेगा, क्योंकि महायुति ने बोगस वोटिंग भी बहुत चलाई है।
ये महायुति की सरकारी धांधली की सरकार थी। वो तो तोड़ी हुई पार्टियां तोड़कर बनाई थी, ये तो ओरिजिनल है नहीं। इसलिए एग्जिट पोल कुछ भी दिखाए, यहाँ जनता की पहली पसंद महाविकास आघाड़ी ही रहनी है। तो देखा आपने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन जीत का किसका दावा सही होगा, किसका दावा गलत होगा, इसका पता 23 नवंबर को लगेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे।